देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के तौर पर 90 के दशक में उजागर हुए अजमेर सेक्स स्कैंडल का नाम ही लिया जाता था, लेकिन यह दावा सिर्फ पिछले हफ्ते तक था। लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के साथ जिस सेक्स स्कैंडल का नाम जुड़ गया है वो शायद अब तक देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। 2976 सेक्स वीडियो वाले इस स्कैंडल का सच कैसे सामने आया, इसकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको सफेदपोश आरोपी की दरिंदगी का अंदाजा हो जाए। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दिनों भूचाल ला दिया है, उसमें एक सफेदपोश पिता पुत्र की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां, साथ ही 2976 अश्लील वीडियो वाली पेन ड्राइव का अहम किरदार है। मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा है और निशाने पर है खुद देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने, बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम है। प्रज्वल के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी कि इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है और खबर है कि वो जर्मनी में है। तो अब सवाल यह है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस महा सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पहली बार देवेगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चल रहे इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियोस बनाए, और ऐसा करने के पीछे दोनों का आखिर मकसद क्या था, लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पीछे चलना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 मई को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच हासन से एनडीए के पार्टनर जेडीएस के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे और फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। और इस बीच चुनाव भी हुए और इतना सब कुछ होने के बावजूद उम्मीदवार रेवन्ना वोट भी मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था। फिलहाल इस केस में प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे। इस एफआईआर के जरिए आपको रेवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच आपको बताएं। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आखिर बंद कमरे में चलता यह सारा खेल सामने कैसे आया। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का एक पुराना ड्राइवर हुआ करता था और उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे और उसने नौकरी छोड़ दी। कार्तिक की माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। यह आरोप है। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था, चूंकि उसे रेवन्ना परिवार की काली करतूतों की खबर थी। उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरी हुई एक पेन ड्राइव हासिल कर ली और इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने इसे लेकर 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक भी दी थी और कहा कि कुछ बनावटी वीडियोस के सहारे उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियोस या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहां तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने का पाबंद कोर्ट की तरफ से हुआ। चूंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था,
तो कार्तिक ने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब देवराज ने कार्तिक को भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले ली। वो पेन ड्राइव जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। अब कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। तो महीने भर के बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा और तब देवराज ने उसे इंतजार करने की बात की। इसके बाद कार्तिक ने उससे वीडियोस की कॉपी वापस मांगी और तब देवराज ने कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेगा। देवराज एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रेवन्ना को टिकट न देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। देवराज ने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत ने न सही इस तरह से ही सही उसे इंसाफ मिलेगा। अब कार्तिक का कहना है कि इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। और उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा कि कार्तिक ने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को दी, हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज के ये जो दावे हैं सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। अब कार्तिक का कहना है कि चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा ना लिखा दिया जाए, लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दिया। बहरहाल अब एसआईटी एचडी रेवन्ना और उसके बेटे प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों की जांच के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो एफआईआर रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी। ये एफआईआर रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज कराई है, जो एचडी रेवन्ना की पत्नी यानी कि प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी के रिश्तेदार है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि जब उसने रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत की, उसके 4 महीने बाद रेवन्ना ने उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया था। वहीं प्रज्वल उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने बताया कि साल 2019 में जब रेवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी, तब उसे काम करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद जब जब मौका मिलता रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया गया। उस परिवार में 6 महिलाएं और काम करती थी और सभी की सभी डरी हुई होती थी। खासकर प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर तो सभी महिलाएं सहम जाती थी। यहां तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारियों ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा था। महिला ने आरोप लगाया कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो रेवन्ना उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकतें किया करता था, उसका यौन शोषण करता था और कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती की, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी की वीडियो कॉल कर उसके साथ आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद बेटी ने प्रज्वल के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल महिला के बयान पर पुलिस नरसीपुर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत यह मामला दर्ज है। लेकिन सवाल यही कि इस पूरे मामले का किंगपिन यानी कि प्रज्वल रेवन्ना जो जर्मनी में है, वो भारत कब आएगा।